नमस्कार दोस्तों। जुलाई का ये महीना है और सावन महीना आने को है। देसी भाषा में इसे आषाढ़ का महीना कहते हैं, पंजाब में इसको हाड़ भी बोल देते हैं, हाड़ का महीना। और श्रावण मास को हम उत्तर भारत में सावन माह या पंजाबी में इसको कहते हैं सौण का महीना। अब ये जो कम्बिनेशन है आषाढ़ और सावन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। ज्योतिष की दृष्टि से बताने लगा हूँ, क्योंकि सावन का महीना महादेव भगवान शंकर जी की भक्ति एकदम चरम सीमा पर होती है। आप देख रहे होंगे, अब कांवड़िए निकले हुए हैं गंगा जल अपने कंधे पे उठा के, और अगले जो सावन माह के सोमवार हैं, हर शिवालय में शिव भक्तों का तांता लगेगा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं ज्योतिष की दृष्टि से बात करूंगा। अभी आपने देखा कि देव शयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी शयन पर चले गए हैं। इसे योग निद्रा कहते हैं। इसका मतलब है कि वो आंखें मूंद तो लेंगे लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी सृष्टि को योग निद्रा में बैठकर अपने अंतर मन से देख रहे होते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश में जो संचालक हैं, जो पालक हैं, विष्णु जी योग निद्रा में चले जाएं तो सृष्टि कौन चलाए, ये बात उठी थी। तो सावन के महीने में ये सारी व्यवस्था भोलेनाथ के पास चली जाती है, शंकर जी के पास। उससे पहले 4 दिन, देव शयनी से अगले 4 दिन जो है, सावन से पहले की बात कर रहा हूँ, वो मिलते हैं गुरुओं को, संतों महात्माओं को, गुरुओं को, गाइड्स को, टीचर्स को। इसीलिए फिर गुरु पूर्णिमा आती है, जो 10 तारीख को आ रही है आपके पंचांग अनुसार। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आएगी। अब गुरु पूर्णिमा का ये महत्व है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है, या हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म जिनके कारण हमें ये वाला मानव जीवन मिलता है। जीवन तो पशुओं को भी मिलता है, कीट पतंगों को भी मिलता है, चौपायों को भी मिलता है, लेकिन ये जो मानव जीवन है, जिसके बारे में तुलसी बाबा ने लिखा है कि बड़े भाग मानव तन पाया, कि ये जो मानव की काया, इसमें आने के लिए भगवान ने भी कई अवतार लिए हैं। विशेषकर भगवान श्री राम का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार, परशुराम जी का अवतार, बटुक ब्राह्मण का अवतार जिसे हम वामन अवतार कहते हैं, ये सब मानव देह में ही भगवान विष्णु ने कला रचाई है। इसलिए इस मानव देह में आने को जब भगवान भी ललायित रहते हैं, उसके पीछे एक सीक्रेट है। वो ये है कि हमारे जितने भी कर्मों के फल हैं, चाहे देवता ही हो, वो मानव योनि में आकर ही उनका लेखा जोखा बैलेंस क्लियर किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है मानव योनि में आकर। भीष्म पितामह मानव योनि में आए और उन्होंने अपने 100 जन्मों पुराने पाप को धो लिया। उतने ही कांटे उनके शरीर पर चुभे तीरों के रूप में, जितने कांटे उन्होंने एक यक्ष को, जो नाग के रूप में उनके सामने परीक्षा लेने आया था, उसे चुबो दिए थे। देखिए, और उत्तरायण देख कर अपना देह त्याग किया, क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। आइए वापस चलते हैं कि जो गुरु है, टीचर है, गाइड है, विशेषकर जिसे हमने संकल्प करके गुरु बनाया हो, दीक्षा लेकर गुरु बनाया हो, मंत्र लेकर गुरु धारण किया हो, या मन से भी किसी को सोच लिया हो कि ये मेरे गाइड हैं, गुरु हैं, या जिससे कभी कुछ ऐसी शिक्षा मिली हो
जिसके कारण आज हमारा जीवन, हमारी रोजी रोटी, हमारा परिवार, हमारे बच्चे पल रहे हों, जिसकी शिक्षा से, असल गुरु वो है। क्योंकि ये कलयुग है, जिसने आपको वो कला सिखा दी कि आप अपना पेट भर सके सम्मान के साथ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे अपना आप सरेंडर ना करना पड़े। अगर आपको किसी ने वो सिखाया है इस युग में, तो उससे बड़ा गुरु कोई नहीं होता। और देवशयनी एकादशी से लेकर 4 दिन, गुरु पूर्णिमा तक चौथे दिन आ जाती है। इस सृष्टि का संचालन सभी संतों, महात्माओं और उन गुरुओं को भगवान विष्णु ने सौंपा है कि जाइए, ये 4 दिन, विशेषकर गुरु पूर्णिमा के दिन, ये शक्ति आपके हाथ में मैं दे रहा हूं। अगर सच्चे मन से शिष्य गुरु की सेवा, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट कर दे, तो गुरु के मुख से निकला हुआ आशीर्वचन और हाथ से दिया हुआ आशीर्वाद इस जन्म पत्री के जो भी दोष हों, चाहे हम उसे पितृदोष कहें, हम उसे सर्प दोष कहें, हम उसे अंगारक दोष कहें, हम उसे चंडाल दोष कहें, जो भी हो, केवल गुरु के आशीर्वचन और सर पे हाथ रखने से ही समाप्त हो सकते हैं। ये एक सीक्रेट है। अब जब गुरु पूर्णिमा आ गई, शिष्यों ने अपने गुरुओं से आशीर्वाद ले लिया, उनके जो दोष हैं, कर्मों के दोष, प्रारब्ध, वो न्यून हो जाते हैं। और उसके बाद जो आने वाला है वो है सावन का महीना। यानी कि अभी अगर बात करें तो 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 11 जुलाई को सावन का महीना है, जिसमें 2 पक्ष रहेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये जो सावन का महीना होगा, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। अब सृष्टि का संचालन, ट्रांसफर ऑफ पावर, भगवान विष्णु जी ने महादेव को कर दी। हालांकि डिपार्टमेंट अलग है उनके। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, निर्माता, स्वयं विष्णु जी संचालक हैं, ऑपरेटर हैं, और जो शिव है उन्हें संहार की शक्ति दी हुई है। आप जितना देखते हैं ना आसपास, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कहीं अग्नि लग गई, कहीं युद्ध लग गए, इतने लोग मर गए, इतने भूकंप में मर गए, होता है ना। जब ये शब्द आता है कि इतने लोग खत्म हो गए, ये कौन कर रहा होता है? महादेव। क्योंकि संहारक, डिस्ट्रॉयर वो है। परंतु ये जो सावन का महीना है, उसी डिस्ट्रॉयर के हाथ में विष्णु भगवान ने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी दे दिया, संचालन दे दिया उनको। किसको दिया? शिव जी को, जिसे हम प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। वो भोलेनाथ जो अगर रीझ जाए तपस्या से, प्यार से, श्रद्धा से, जो विधि पूर्वक पूजा पाठ है, जो कर्म कांड है, अगर वो रीझ जाए तो वो देखते ही नहीं है कि सामने जो वरदान लेने आ रहा है वो देवों में है या दैत्यों में है या मानव योनि में है या पशु योनि में है। वो नहीं देखते। और ये भी नहीं देखते कि इसकी इच्छा क्या है अंदर की, कि किस मोटिव से ये सब कुछ कर रहा है। कहीं मैं इसको कोई शक्ति प्रदान करूं और वो उसका मिसयूज तो नहीं करेगा, ये भी नहीं देखते। उसे कहा गया भोलेनाथ, महादेव। वो कहते हैं कि क्या करेगा मिसयूज, इलाज तो मेरे पास ही है, जा जरा मेरे हाथ से तो निकल, इलाज मेरे पास ही है, ऐसा भोलेनाथ को पता है। इसलिए वो जो भी आता है, जिसके ऊपर भी वो रीझ जाते हैं, मानव हो, दानव हो, चौपाया हो, कीट हो, सर्प हो, उसको वरदान दे देते हैं। और ये जो सावन का महीना है, 10 जुलाई के बाद, जब सृष्टि का संचालन भोलेनाथ के हाथ आ जाएगा, तो वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। सुन लो, आपकी जन्मपत्री है, उसमें कौन से ग्रह हैं, मैं ज्योतिष की दृष्टि से बात करता हूँ हमेशा। उसमें आपके जन्म से पहले बालारिष्ट योग आ गया कि आपकी आयु छोटी है, 12 साल से कम है, उसे बालारिष्ट कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो जाएगी। या आपकी कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु में बंद हैं, जिसे नागपाश योग कहते हैं। आज की मॉडर्न
सिस्टम ने उसको काल सर्प बना दिया। या कोई भी ग्रह छाया ग्रह को संपर्क में आ जाए तो वो पितृदोष हो जाता है, पूर्व जन्म का पता चल जाता है हमें। जैसे आजकल मंगल केतु के संपर्क में है और प्लेन कितने क्रैश हो रहे हैं। आज भी हुआ है शायद, एक हमारा भारत का फाइटर जेट राजस्थान के चुरू में पायलट की डेथ हो गई है। ये मंगल केतु का है, अंगारक दोष। ये पितृदोषों में आते हैं। जैसे हम गुरु राहु को चंडाल दोष बोल देते हैं, शुक्र राहु को स्त्री श्राप बोल देते हैं, बुध राहु को जड़ दोष बोल देते हैं। ये सारे पितृदोष होते हैं। तो शिव जी नहीं परवाह करते। शिव जी बिल्कुल नहीं सोचते कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या काल सर्प दोष है या नागपाश है या चंडाल दोष है। जो भी है, सारस्वती है, शनि है, राहु कुछ कर रहा है, केतु की दशा आ गई, तंग कर रहे, परवाह नहीं करते शिव जी। सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा पाठ, उपासना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय के जाप, शिव जी के सुंदर रूप का वर्णन, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो सुंदर रूप जो शंकर बाबा ने ससुराल के द्वार पर खड़े होकर अपनी सासू माँ को दिखाया था, क्योंकि उससे पहले उनके शरीर पर भभूत, गले में नाग, शरीर पे बिच्छू, बागंबर, बिखरी हुई उनकी जटाएं, जटाओं में से बहता हुआ गंगा का नीर। डर गए थे सारे। तो माता ने खिड़की से खड़े होकर प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरी माता डर रही है और वो तो इनकार ही कर देगी कि मैं नहीं अपनी बेटी देने वाली इस भूतनाथ को, कृपा कीजिए। तो प्रभु ने सुंदर रूप लिया, कर्पूर जैसा, कर्पूर गौरम। तो जो इन नामों को पुकारता है, जो शंकर जी का जल अभिषेक करता है, जो शिव जी का श्रृंगार करता है, आधा चंद्रमा, नाग नागिन, त्रिशूल, डमरू, बेलपत्री, भांग, आक, धतूरा, कच्ची लस्सी। इस महीने दूध पीना भी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है, पता है आपको। इसलिए दूध का अर्पण किसको है? उसे जिसने विष का प्याला पी लिया था। क्यों? क्योंकि नाग धरती के बाहर आता है, वो घास पे घूमता है, पत्तियों पे लिपट जाता है, बकरी उसे खाती है, गाय उसे खाती है, भैंस उसे खाती है। उसका जब दूध दोहा जाता है तो उसमें उस नाग की लिप्टन का विष आ जाता है, संक्रमण होता है, बरसात चल रही होती है, जीव जंतु कीट पतंगे जन्म ले लेते हैं अपने आप ही। स्वेदज, स्वेदज समझते हैं ना, अंडज, पिंडज, स्वेदज, स्वेदज पैदा हो जाते हैं। गोबर में बिच्छू अपने आप पनपेगा, दीवारों पे आपको छिपकलियां दिखाई देंगी। शिव की प्रिय चीजें हैं ये। तो ये जो नाग नागिन, डमरू, बेलपत्री, चंद्रमा, त्रिशूल, इनसे शिव जी का श्रृंगार करें, शिव मंत्रों का जाप करें, अपने आसपास किसी पुरोहित पंडित ब्राह्मण से करवाए, रुद्र पूजा करें, शिव जी की रुद्राभिषेक करें। और अगर कोई ज्योतिषी आपके मित्र हों तो आपको बताएंगे आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो शिव को प्रिय है। गन्ने का रस है, दही है, मक्खन है, दूध है, अनार है, गाजर का रस है, मंगल। चलिए, ये अंदर की बातें हैं। मेन बात यह है कि ये सावन का महीना, इसमें आने वाले सोमवार, उनमें होने वाली शिव जी की पूजा पूरे आदर से, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से। तो ये नोट कर लीजिए। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद कोई काट नहीं सकता। फिर स्वयं भगवान भी कहते हैं कि मैंने पोर्टफोलियो तुम्हारे गुरु को दिया था, उसने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अब उसको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों स्वयं भी नहीं काटेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। ऐसे ही सावन के महीने में शंकर जी की भक्ति, और विशेषकर जो सावन के सोमवार आते हैं उस दिन किया हुआ शंकर जी का पाठ, पूजन, जाप, अभिषेक, आपकी कुंडली में कोई भी तांडव कर रहा हो, राहु, केतु, पितृदोष, सर्पदोष, ये दोष, वो दोष, कितना कुछ हम आपको बताते सारा साल, कोई भी हो, सावन के महीने में अगर आप शंकर जी के चरणों में बैठ गए जाकर, आदर भाव श्रद्धा चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ, शिव की तरह होना पड़ेगा। ये भी याद रख लीजिए, शर्तें हैं कुछ। शिव की तरह धैर्यवान होना पड़ेगा,
शिव की तरह इच्छा मुक्त होना पड़ेगा। मां पार्वती ने जिद से सोने का महल बनवा लिया था और गृह प्रवेश के दिन ऋषि विश्रवा और उनके पुत्र दशानन, जिसको रावण कहा जाता है, वो पुरोहित के रूप में पूजा कराने आ गए। जब पूजा करा दी पंडित जी ने, उनका सहायक उनका पुत्र था रावण, तो पंडित जी ने कहा, ऋषि महाराज ने, विश्वा जी ने, कि शंकर जी से इस कर्मकांड की दक्षिणा मांग लो पुत्र, तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। रावण ने शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके गृह प्रवेश की सारी क्रिया हमने करवाई है, ब्राह्मण के रूप में हम आपके सामने हैं, हमारी झोली में दक्षिणा डाल दीजिए। शिव जी, उनकी जेब ही नहीं है, कोई पॉकेट तो है नहीं है किसी में सोने की अशरफियां पड़ी हो। उन्होंने तो बागांबर लपेटा होता है, नाग होता है उनके गले में, रुद्राक्ष धारण किए होते हैं। शिव जी कहते हैं, भैया क्या क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा? रावण कहता, जो शंकर बाबा जो आप दे दोगे, मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूं, वही मुझे स्वीकार है। शंकर जी ने क्या दिया था रावण को पता है? अपने त्रिपुंड को खींच के उतार कर उसकी राख मुट्ठी भर के रावण को दे दी। कहता, ये ले, ये है तेरी दक्षिणा। रावण ने देखा और समझ गया कि ये जो दक्षिणा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। उसने वो राख संभाल ली अपने पास, मां पार्वती के पास चला गया। मां पार्वती को कहने लगा कि हे मां, हे जगदम्बा, ये देखो मुझे क्या मिला, ये दक्षिणा मिली है मुझे। भोलेनाथ ने देखो मुझे राख दे दी है, वो भी किसी मुर्दा की होगी, किसी मुर्दे की राख लगा लेते हैं वो बबूत, वो मुझे मिल गई है। पार्वती मां ने उसे कहा कि तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, जो चाहिए। भोलेनाथ ने तुझे राख दी है, तू राख से जो उत्तम है वो मांग ले। रावण ने शंकर जी की तरफ देखा। शंकर जी ने इशारा कर दिया एक, क्या इशारा कर दिया? कि ये जो तुमने जिस घर की पूजा करवाई है ना, यही मांग ले। अनन्य भक्त था वो शंकर जी का, उसने परवाह नहीं की कि मां पार्वती क्या कहेंगी। रावण ने माता पार्वती से सोने की लंका, सोने का घर मांग लिया। मां पार्वती और शंकर जी एक दूसरे का मुख देखने लगे। शिव ने कहा कि हे पार्वती, ब्राह्मण जो मांग रहा है, संकल्प करके उसे दे देते हैं। तो शिव जी ने सोने की लंका उस रावण को दक्षिणा में दे दी और एक मुट्ठी राख दे दी, और ये उसे बता दिया कि ये जो सोने की लंका तू लेके जा रहा है, एक दिन इसे राख करने में आऊंगा, 11वें रुद्र अवतार के रूप में आऊंगा, इसको मैं राख कर दूंगा, और तुम्हारे जितने नाती पोते पुत्र होंगे उनकी उस दिन समाप्ति होगी, और तुम्हारे जितने भी कर्म अच्छे बुरे जो जो तुम कर रहे हो सब जानता हूं मैं, उस दिन कट जाएंगे। और सोने की लंका भस्म हुई। आपको पता है, स्वयं भोलेनाथ ने बजरंगबली के रूप में वो कार्य कर दिखाया और श्री राम जी की सहायता की। रावण की नाभि में पड़ा अमृत कुंड राम जी ने सुखा दिया और रावण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बड़े भाग मानव तन पाया, बड़े भाग मानव तन पाया, मोक्ष की प्राप्ति मानव तन में रावण को हुई। वो शिव जिन्होंने नहीं देखा कि ये दैत्यों जैसा व्यवहार करने वाला,
उसे गिफ्ट भी दी सोने की लंका, लेकिन उसे मोक्ष भी दे दिया। तो वो शिव सावन के महीने में उनकी शक्ति की एनर्जी, उसका वास पृथ्वी पर होगा। सावन के सोमवार हैं 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख जुलाई की, और 4 अगस्त में आएगा ये। 14, 21, 28 जुलाई के और 4 अगस्त, ये 4 सोमवार है। विधियां आपको या तो मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर बताएगा या फिर कोई एक्सपर्ट पंडित जी बताएंगे, ब्राह्मण देवता, जिनको कर्मकांड की पूरी जानकारी हो, नॉलेज हो। और सुनहरी अवसर होता है ये, सुनहरी अवसर। कुंडली में कोई दोष हो, कोई पाप किए हो, सब कष्ट क्लेश हरने वाले महादेव हैं। तो ये आप समझ लीजिए, सावन का महीना अलग से आपके कष्ट क्लेश काट सकता है। गुरु पूर्णिमा, केवल गुरु के आशीर्वाद से ही आप अपनी कुंडली को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जो कुछ दिन हैं, जैसे बीच में अमावस्या आएगी 24 जुलाई की, उस दिन ये प्रयोग होंगे। 29 जुलाई को नाग पंचमी आएगी, कालसर्प वालों के लिए, नागपाश योग वालों के लिए, राहु केतु की दशा वालों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। 9 अगस्त को पूर्णिमा, रक्षाबंधन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रह भी बदलेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव जल की राशि कर्क में चले जाएंगे, जल तांडव भी होगा, बादल फटेंगे, बाढ़ की स्थितियां बनेंगी, अनियंत्रित बरसात होगी। अक्सर मेरे मुख से निकल जाता है, सड़क पर किश्ती चलेगी, और जितने निचले इलाके हैं उनकी पहली मंजिल तक पानी पहुंच जाएगा, छत तक। महादेव की स्वयं बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, मूर्तियां, स्वयं शिव जल में आनंद लेते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। महादेव की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आप देखेंगे, छाती से ऊपर, मुख से ऊपर, नाक से ऊपर, सर से ऊपर पानी निकल जाता है, जल क्रीड़ा करते हैं शिव। वो तो शिव है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपना प्रबंध करके रखें, क्योंकि सड़क पे किश्ती चलती है, पानी पहली मंजिल तक पहुंच जाता है। ये 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का ये समय रहेगा जब जल तांडव होगा। इसी जुलाई में 26 तारीख को शुक्र भी अपने घर से निकल जाएंगे, मिथुन में चले जाएंगे, बुध के घर में। वो भी बड़ा सुंदर योग होता है, उसे विष्णु लक्ष्मी कहते हैं, जब बुध के घर में शुक्र हो या बुध शुक्र इकट्ठे हो जाए। दैत्य श्रेणी वालों के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ा एक चेंज आएगा, मंगल और केतु का अंगारक दोष भी अब भंग होगा 28 जुलाई को, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानियां आ रही हैं हम लोगों के जीवन में। चाहे कोई लड़ाई झगड़े में फंस गया, चाहे प्लेन क्रैश की खबरें सुन ली, चाहे युद्धों की खबरें सुन ली, पर्सनल लाइफ में ब्लड रिलेटेड परेशानियां, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ रहा है, किसी को स्किन पे इरिटेशन हो रही है, खारिश हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहे हैं, बीपी की समस्या हो रही है, पाइल्स तक हो रही है लोगों को, निचले अंगों में परेशानी। ब्लड मतलब मंगल केतु के साथ है। ऑपरेशन होते हैं जब केतु मंगल के साथ होता है, इसे अंग भंग भी कहते हैं। कट जाना किसी उंगली का, पैर का, टांके लग जाना, ब्लड का गिरना, ये सब मंगल खराब हो राहु या केतु से तो होता है। 28 जुलाई को मंगल और केतु का ये दोष भंग हो जाएगा। मंगल केतु से अगले घर यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे। तो ये जो सारा सिस्टम है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद ले लीजिएगा, सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्यार से। जो श्रद्धा आप गुरु के पास लेके जाएंगे वो दुगनी चुगनी होकर आशीर्वाद के रूप में आपके पास आएगी। कुंडलियों के दोष कट जाते हैं। सावन के महीने के सोमवार मैंने बता दिए हैं, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख जुलाई की और 4 तारीख अगस्त की। ये 4 सोमवार चमत्कारी रूप से आपकी कुंडली के दोष काट सकते हैं। इस महीने की अमावस्या 24 जुलाई को, नाग पंचमी 29 जुलाई को और पूर्णिमा जिसको रक्षाबंधन कहते हैं 9 अगस्त को जीवन के सारे कष्ट क्लेश काटने के लिए सुंदर दिन है। सहायता लीजिए किसी एक्सपर्ट, किसी गाइड की, जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली बातें समझाए और उनकी रेमेडीज बता दे। 28 जुलाई को जो मंगल और केतु का जो दोष टूट जाएगा तो काफ़ी रिलीफ भी मिलेगी। ये
और मुझे अब इजाज़त दीजिए। कल 10 तारीख है, गुरुओं को प्रणाम करेंगे हम सब, और उसके बाद शिव के भक्त हो जाइए, शिव जैसे बनिए। जैसे शिव ने सोने की लंका त्याग दी, वो कहते मैं तो भूमि पर बैठा हूं, इससे नीचे मैं और कहां जाऊंगा। न सुख में न दुख में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न हार में न जीत में, न पराजय में न विजय में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे क्या अर्पित कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध चढ़ रहा है, दही चढ़ रहा है, घी चढ़ रहा है, शक्कर चढ़ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। कोई गन्ने के रस से अभिषेक कर रहा है, कोई दूध से कर रहा है, कोई फ्रूट जूस से कर रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। मतलब जो होता होने दीजिए, धैर्य रखिए, इच्छा रहित हो जाइए, सब कुछ मिलने लग जाता है। और ये जो पाठ पूजा तपस्या जब हम करते हैं ना, बिना इच्छा किए, प्रभु जो हमारे अंदर शक्ति देते हैं, वो संसार का कल्याण करने की शक्ति बन जाती है। पता नहीं है आपको। और ये सारी विधा शंकर जी की है। वो जितनी देर तपस्या का चौकड़ा मारकर बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, उतनी दूर देख सकते हैं। जितनी देर वो आंखें बंद करते हैं, उतनी दूर उनकी दृष्टि जाती है। जितना मौन रहते हैं वो, उतना उनकी वाणी में आशीर्वाद का बल आता है। शिव की भक्ति केवल दूध चढ़ाने में नहीं है, शिव की भक्ति केवल दूध अभिषेक करने में, रुद्र अभिषेक करने में नहीं है। शिव की भक्ति शिव जी जैसा व्यवहार अपने अंदर लाने में है। शिव सुनते रहते हैं, शिव देखते रहते हैं, शिव झेलते रहते हैं, शिव -डिग्री टेम्परेचर में चले जाते हैं। शिव महलों में नहीं रहते, वो इशारा कर देते हैं कि रावण ये तू मांग लेना, भस्म ये फिर भी होगी, ये राख भी ले जा, ये आएगी एक दिन तेरे काम। लेकिन शिव सावन के इस महीने में मेरी कुंडली में पड़े हुए 100 दोष समाप्त कर देते हैं। इतनी क्षमता उन्हें मिली हुई है। तो आपको ये जानकारी देते हुए अब आपसे इजाजत लेता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, आशुतोष भगवान की जय हो।